तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे हैं। नहीं है तो आदत डाल लीजिए, जीवन में छोटी-बड़ी समस्याएँ तो आती ही रहती है। आज का ये वीडियो जो होने वाला है, आपको जैसा पता है पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने संस्कृत के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर किए हुए थे, जो आपको हिंदी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं 16 नंबर का, 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2-2 नंबर का। उसका फर्स्ट वीडियो हम लोगों ने कंप्लीट किया था कि इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन था उसको किया हुआ था, जिसमें से आधा बाकी था। लगभग 24-23 क्वेश्चंस और बाकी था, जिसको हम लोगों ने कंप्लीट करना है आज इस वीडियो में भाई साहब। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए मिल के मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। देखिए हम आपको पहले भी बोले थे कि आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। बस आपको क्या करना है भाई साहब कि जितना हम आपको बता रहे हैं बस उतना को आपको कंप्लीट करना है। उसके अलावा सारा का सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। बस उस चीज़ को देखिए, अच्छे से क्लियर कीजिए और उसको कंप्लीट कीजिए। बात समझे कि नहीं? नोट्स बनाइए या आपके पास नोट्स नहीं है, तो आपको हम अपनी एडुवानी जो टेलीग्राम जो चैनल है, वहाँ पे आपको डाल देते हैं। एडुवानी ग्रुप में जाइए। अगर आप नए हैं तो वहाँ पे जॉइन हो जाइए और जो भी नोट्स है वहाँ पे हमेशा डाल देते हैं। वहाँ से लीजिए, एक्सप्लोर कीजिए और अपने याद करते रहिए, मस्त बवाल मचाते रहिए। तो चलिए हम आज की वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, जो क्वेश्चन सेशन छूटा हुआ था, जो क्वेश्चन आंसर छूटा हुआ था, उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं, उसका पोस्टमार्टम करते हैं और बवाल मचाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं भाई साहब, गैलेक्सी कोचिंग इंस्टीट्यूट, जिसमें आपका 8, 9, 10 बिहार बोर्ड और सीबीएसई सबका जो है एडमिशन शुरू हो चुका है। बहुत ही शॉर्ट लिमिटेड सीट है और वहाँ पे आपको बहुत ही अभी के पीरियड में जनवरी लास्ट तक जो है, जितने भी लोग पढ़ने वाले हैं ऑफलाइन, वो लोग या फिर जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर चाहते हैं भाई साहब कि महेंद्रू पटना और आप बाजार समिति में एडमिशन लेकर के आप एक अच्छा सा तैयारी अपनी मैट्रिक 9, 10 एक अच्छे टीचर्स के साथ कर सके, तो बिल्कुल आपका वेलकम है, स्वागत है भाई साहब। आइए हम लोगों के साथ जुड़िए और अपने एक तैयारी को बेहतर आयाम दीजिए, बेहतर मार्ग दीजिए भाई साहब। चलिए हम लोग बाकी चीज़ों को देखते हैं, जो क्वेश्चंस हम लोगों का बचा हुआ है, जो क्वेश्चंस हम लोगों को देखना है, उसका हम लोग पोस्टमार्टम करें, थोड़ा सा समझे कि आखिर है क्या उसमें। क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट था हम लोगों ने क्या किया हुआ था, उसको कंप्लीट किया हुआ है। अब बाकी जो है उसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में। देखिए पहला जो क्वेश्चंस है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, हम लोगों ने पहले किया हुआ है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे जहाँ पर रेड मार्क से बचा हुआ था, उसको हम लोगों ने छोड़ा हुआ था केवल। ठीक है ना? और आज के इस वीडियो में हम लोग उसी को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। देखिए हम्म, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर्मवीर कथा से हम लोगों का बचा हुआ था और वहीं से हम लोग आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राम प्रवेश राम का घर कहाँ और कैसा था। देखिए राम प्रवेश नाम एक बेसिकली बहुत ही गरीब निर्धन घर से ये एक बालक था, जो अपने परिश्रम एवं अपने ज्ञान के बल पे एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया और अपनी स्थिति, अपने आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति को सुधारा। इसलिए इस पार्ट में ये चैप्टर को रखा गया है ताकि हमें एक सीख मिले कि हमें, अगर हमारे पास लगन है, हमारे पास इच्छा है, दृढ़ इच्छा है, तो हम बिना पैसा के, बिना सुविधा के भी हम अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं, मेहनत से, लगन के दम पे। तो वही बात कह रहा है कि राम प्रवेश राम का घर कहाँ तक ऐसा था। कह रहा है कि राम प्रवेश राम का जो घर बिहार राज्य के दुर्गम जगह भीखन टोला, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के पर्सपेक्टिव से, तो भीखन टोला में था। उसका घर झोपड़ी नुमा यानी झोपड़ी एवं जर्जर हालत में था। परिवार के लोग धूप मात्र से रक्षा कर पाते थे, वर्षा से नहीं। यानी उसका घर ऐसा था बेचारे का, जो केवल धूप से उसको उन लोगों को बचा पाता था, केवल धूप को रोक पाता था, लेकिन जब बारिश होती थी तो पूरा का पूरा घर जो है चूने लगता था। उसके लिए बताया गया हुआ यहाँ पर कि राम प्रवेश राम का जो घर था भिकन टोला गांव में पड़ता है, जो बिहार राज्य में पड़ता है। और उसका घर जो था एक झोपड़ी का था, फूस का था, जिससे केवल धूप से रक्षा होती थी, लेकिन बारिश के समय वो भी चूने लगता था, इतना ज़्यादा खराब स्थिति था उसका। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका, वो क्रमवीर कथा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दीजिए। क्रमवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्रमवीर कथा का सारांश लिखिए। राम प्रवेश राम की चारित्रिक विशेषताएं क्या है। अब देखिए बात को समझिए, ये जो क्वेश्चंस है अलग अलग तरीका से पूछा हुआ है, अलग अलग ईयर में पूछा हुआ है। इस साल के लिए भी एकदम बीए में बोर्ड मॉडल है, आपको देखना है ध्यान से। लेकिन आंसर अगर देखें तो भाई साहब लगभग लगभग सबका सेम ही होगा। इसलिए इस तरह का कहीं से भी क्वेश्चन घुमा कर पूछे तो आपको आंसर एक ही देना है। करेक्ट है। इस पाठ में एक पुरुषार्थी की कथा है, जो पुरुषार्थी मतलब एक ऐसा व्यक्ति
जो एक तरह से कर्म से बात समझिए कि नहीं, कर्मठ व्यक्ति एक जो है, एक तरह से स्वावलंबी व्यक्ति की इसमें चर्चा किया गया इस चैप्टर में। वही बता रहा है, इस पाठ में एक पुरुषार्थी की कथा है जो निर्धनता एवं दलित जाति में जन्म जैसे विपरीत परिवेश में भी रहकर प्रबल इच्छा शक्ति, उन्नति की उत्कट उत्कट कामना के कारण उच्च पद पर पहुंचता है। यह कथा किशोरों में आत्मविश्वास की ओर आत्मसम्मान उत्पन्न करती है, विजय के पथ को प्रशस्त करती है। ऐसे कर्मवीर हमारे देश हमारे आदर्श हैं। मतलब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि एक ऐसा बालक जो दलित वर्ग में, दलित समाज में जन्म लिया, बात समझे कि नहीं, और स्थिति, आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय होने के बावजूद भी अपनी स्थिति को सुधारा, एक अच्छा मुकाम हासिल किया, जो हमारे लिए एक आदर्श भी है। ठीक है ना, इसके बारे में चर्चा किया गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती समाज सुधारक थे कैसे। देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे, एक समाज सुधारक व्यक्ति थे। समाज में जो भी कुरीतियाँ थीं, विद्यमान थी, उसके खिलाफ उन्होंने मुहिम चलाया और उसको बंद करने का बहुत जो है प्रयास किए हुए थे। दयानंद सरस्वती के द्वारा एक स्थापना, एक किस का स्थापना किया गया था, तो आर्य समाज का स्थापना किया गया हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर विधवा की स्थिति को सुधार, उसके बाद आपको पता ही होगा छुआछूत, सती प्रथा, ये सारी चीज़ें हमारे समाज में, यानी हम अगर बात करें तो मध्यकालीन भारत में, या फिर 8वीं शताब्दी की बात करें तो 18वीं शताब्दी तक, 19वीं शताब्दी तक जो था, ये पूरा का पूरा जो था जाति प्रथा जैसी कुरीतियाँ के साथ साथ जो था, आज भी तो है ही है जाति प्रथा, लेकिन बहुत सारी ऐसी सामाजिक प्रथा थी, बात समझ गई, जो धार्मिक रूप से जुड़ी हुई थी, जो हमारे समाज के लिए बहुत ही गलत था। हमारे महिलाओं के, हमारे देश में, हमारी समाज में महिलाओं के उन्नति के, एक अगर विकास की बात किया जाए, ठीक है ना, उनकी स्वतंत्रता की बात की जाए, समानता की बात की जाए, तो सबसे बड़ा बाधक था वो सामाजिक कुरीति, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवाओं की स्थिति, बात समझे कि नहीं, ये सारा का सारा जो था महिलाओं का शोषण का सबसे बड़ा जो था जरिया था। दूसरा यहाँ पर कहा जा रहा है क्या, तो आप यहाँ पर याद, यही इस चीज़ को आप पढ़ के लिख सकते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती कुरीतियों को दूर कर सुधारात्मक कार्य किया, इन्होंने जातिवाद की विषमताओं को हटाया, छुआछूत परंपरा को दूर किया, स्त्री की हो रही दुर्दशा को टोका, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया और विधवा की स्थिति सुधारी। ठीक है ना, ये थोड़ा सा आप ये करके लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए क्या करें कि स्वामी दयानंद सरस्वती की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन कीजिए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस तरह का शिक्षा व्यवस्था का सुधार किया था, किस तरह का उन्होंने जो है एक तरह से नए रूप से समाज में जो है, एक नए दिशा में जो है अपने प्रयास को चलाया हुआ था, ताकि महिलाओं की स्थिति के साथ साथ समाज में जो है अशिक्षा को भी दूर किया जा सके, क्योंकि वो मानते थे कि अशिक्षा ही एक रास्ता है जिससे लोगों के अंदर के अंधकार को दूर किया जा सकता है। प्राचीन शिक्षा में दोष देखकर नवीन शिक्षा पद्धति को इन्होंने बताया, मतलब इन्होंने बताया हुआ था कि हमारी जो परंपरागत शिक्षा है उसको बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें विज्ञान की पढ़ाई नहीं हो रही है, अंग्रेजी की पढ़ाई नहीं हो रही है, और हमारे समाज के लोगों को ये ज़रूरी है, ताकि विज्ञान समझें, अंग्रेजी भाषा समझें, माने विदेश की भाषाओं को समझें, ताकि वो भी बाहर जाएँ तो काम मिल सके, बाहर के लोगों से बातचीत कर सके, मतलब बाहर इस दुनिया से, अपने देश से बाहर जा सके, बाहर की दुनिया को देख सके, ठीक है ना। इसलिए वो चाहते थे कि एक नई शिक्षा पद्धति लागू हो। अपने सिद्धांतों का कार्यान्वयन कार्यान्वयन के लिए, यहाँ पर कार्यान्वयन का मतलब होता है कि भाई साहब किसी कार्य को लागू करने के लिए 1875 ईस्वी मुंबई नगर में आर्य समाज का स्थापना किया हुआ था। सत्यार्थ प्रकाश का भी पूछेगा कि सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा था, स्वामी दयानंद सरस्वती 1874 ईस्वी में, ठीक है ना। स्थापना कर अपने अनुयायी के लिए मूर्त रूप से समाज के संशोधन के उद्देश्य को प्रकट किया। शिक्षा पद्धति में गुरुकुलों का डीएवी विद्यालय का समूह स्वामी जी ने अनुयायियों के द्वारा प्रारंभ कराया था। तो डीएवी का स्थापना किसने कराया होता, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वर्तमान शिक्षा पद्धति समाज में गुणात्मक सुधार के लिए स्वामी दयानंद की ही देन है। मतलब वर्तमान जो शिक्षा पद्धति है, समाज में जो परिवर्तन आया है, गुणात्मक परिवर्तन है, उसका अगर मुख्य अगर देन देखा जाए, किसका देन है, तो वो स्वामी दयानंद सरस्वती का देन माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या कि यहाँ पर देखिए, मंदाकिनी का कैसा जल श्री रामचंद्र जी के मन को आकर्षित कर रहा है। करें, मंदाकिनी का कैसा जल श्री रामचंद्र जी के मन को आकर्षित कर रहा है। मतलब मंदाकिनी जो नदी है, वहाँ पे श्री राम और माता सीता जी पहुँचते हैं, तो वहाँ पर जो है श्री राम को देख करके, बात समझे कि नहीं, बहुत सारी भाव प्रकट होते हैं उनके मन में। वहीं यहाँ पर बताया गया है कि मंदाकिनी नदी का पानी गंदला हो गया है, वहाँ हिरनों के पानी
पीने के क्रम में मंदाकिनी का कीचड़ जल में मिश्रित हो गया है, फिर भी मंदाकिनी का पवित्र जल श्री रामचंद्र जी को आकर्षित एवं आनंदित कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है पर्वत नाचता हुआ क्यों प्रतीत होता है। देखिए कह रहा है पर्वत शिखर पर उगे हुए पेड़ पौधे पुष्पों से लदे हुए हैं। हवा के झोंकों से जब पुष्पों के समूह हिलोरे करते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो पर्वत ही नाच रहा है। बात समझे कि नहीं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को समझने की प्रयास कीजिएगा। तो ये कह रहा है कि जो पर्वत का शिखर पर जो पेड़ पौधे पुष्प उगे हुए हैं, उस पर जो पुष्प लदे हुए हैं, और जब हवा की झोंका बहता है तो जो पुष्प और पौधे जो है हिलोरे मारते हैं तो ऐसा लगता है कि पर्वत नाच रहा है। ठीक है ना, तो इस चीज़ को थोड़ा सा बढ़िया से देख लीजिएगा, समझ आ जाएगा। थोड़ा सा पढ़ के देखिए, चीज़ों को याद करने का प्रयास मत कीजिए, चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए, सारा समझ आ जाएगा। एक बार में नहीं समझ आया तो दोबारा फिर वीडियो देखिए, दोबारा फिर चीज़ों को पढ़िए। हम जान रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ आता है तो एक बार में समझ नहीं आता है, तो जरूरी थोड़ी है कि एक बार में समझ लीजिए। वीडियो है आगे पीछे करके देखते रहिए, एक बार में नहीं पढ़ने से समझ आता, दोबारा तिबारा चौबारा पढ़िए, लेकिन समझिए बात को। करे सोने के कंगन को देखकर पथिक ने क्या सोचा। देखिए सोने के कंगन को देखकर पथिक ने क्या सोचा। बाघ के हाथ में सोने का कंगन देखकर लोभाकृष्ट पथिक, पथिक का मतलब क्या होता है, रास्ते से जाने वाला, ठीक है ना, ने सोचा कि भाग्य से ही यह संभव है, फिर भी आत्मसंदेह में प्रवृत्त कार्य नहीं करनी चाहिए। वह सोचने लगा कि अशुभ वस्तु से यदि अभीष्ट की प्राप्ति हो जाए तो उसका अंतिम परिणाम शुभ नहीं होता है। यदि अमृत का संसर्ग विष हो गया हो तो वह अमृत भी मौत का कारण बन जाता है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि बाघ के हाथ में सोने का कंकड़ देखकर लोभाकृष्ट जो पथिक था वो लोभ से आकृष्ट हो गया, यानी उसके अंदर लोभ भर गया कि क्यों ना हम इसको ले ले, क्योंकि ये सौभाग्य से मिला हुआ है। लेकिन उसके अंदर शंका होता है बहुत सारी चीज़ों को, ठीक है ना, तो उसको वो बहुत सारी चीज़ों को शंका जब होता है उसके मन में तो उस चीज़ को नहीं लेना चाहता है। इसके बीच में उस तरह के उसके मन में बहुत सारी भाव आता है, उसी का इसमें क्या किया गया है, चर्चा किया गया है कि सोने के कंगन को देखकर पथिक ने क्या सोचा, किस प्रकार की बातें सोचने लगी, ठीक है ना, उसी के बारे में लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, थोड़ा सा देखना है। कह रहे व्याघ्रपति कथा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। कह रहा है कि व्याघ्रपति जो कथा है इसके 5 वाक्यों में परिचय दीजिए, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन करता है व्याघ्रपति कथा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। कह रहा है कि यह कथा नारायण पंडित द्वारा रचित नीति नीति कथा नीति कथा ग्रंथ हितोपदेश के प्रथम भाग मित्र लाभ से संकलित है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा कि व्याघ्रपति कथा का मतलब व्याघ्रपति कथा जो है किससे संकलित है, तो याद रखिएगा हितोपदेश के प्रथम भाग है मित्र लाभ से संकलित है। ये किसने लिखा है, तो नारायण पंडित द्वारा, मतलब नारायण पंडित के द्वारा लिखा गया है। इस कथा में लोभाविष्ट व्यक्ति की दुर्दशा का निरूपण है। इसमें बताया गया कि एक लोभ से ग्रसित व्यक्ति का क्या दुर्दशा होता है, क्या गति होती है, इसके बारे में बताया गया हुआ है। आज के समाज में छल छदम का वातावरण विद्यमान है, जहाँ अल्प वस्तु के लोभ से आकृष्ट होकर लोग अपने प्राण और सम्मान से वंचित हो जाते हैं। यहाँ पर वंचित लिखा, वंचित हो जाते हैं। यह उपदेश इस कथा से मिलता है कि वंचकों के चक्कर में न पड़े। बात समझे कि नहीं, कहा जा रहा है कि कोई मतलब व्यक्ति जो है छोटी छोटी वस्तु के लालच में पड़ के अपने जीवन और समाज में अपनी प्रतिष्ठा मान मर्यादा को खत्म कर लेते हैं। तो व्यक्ति को चाहिए कि लालच में नहीं पड़े, ठीक है ना, उसे अपने मेहनत पर विश्वास करे, बात समझे कि नहीं, कर्म पर विश्वास करे, कर्म करे और उससे जो फल मिल रहा है उस पर वो भरोसा रखे और उसमें संतुष्ट रहे। व्यक्ति को संतुष्ट रहना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर बन रहा है कि एक दो क्वेश्चंस हमको लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट। ये भी एक व्याघ्रपति पटक पाठ का 5 वाक्यों में परिचय, ये तो जस्ट ही हो गया यार, अभी हम लोग तो जस्ट देखें सोने कंगन देकर के। अच्छा इसका भी चर्चा हो चुका है। अच्छा वो दो बार स्लाइड 2 बार हो चुका है, इसीलिए शायद वही क्वेश्चन 2 बार आ गया है। देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि हर परिस्थिति में धर्म की ही रक्षा क्यों करनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर परिस्थिति में धर्म की रक्षा क्यों करनी चाहिए। और यहाँ पर थोड़ा सा और भी देखिएगा, शक्र ने कर्ण को बड़ी भिक्षा मांगी तथा क्यों। शक्र ने कर्ण से कौन सी बड़ी भिक्षा मांगी तथा क्यों। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये भी है। और कभी कभी शक्र का मतलब यहाँ पर ये इंद्र, इंद्र की बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि इंद्र ने कर्ण को दीर्घ आयु होने का, बात समझे कि नहीं, आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। क्योंकि इंद्र को कर्ण ने जो है ना, सॉरी, कर्ण को इंद्र ने दीर्घायु होने का आशीर्वाद इसलिए नहीं दिया था क्योंकि वो तो चाहते थे कि इस युद्ध में, क्योंकि कर्ण जो था वो कहाँ से, मतलब कि आपको पता ही है दुर्योधन की तरफ से ये अपना समर्थन दिए हुए थे। और दुर्योधन जो था गलत किया हुआ था, ठीक है ना, वो असत्य का, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कर्ण जो है ना एक महान पुरुष होते हुए भी, एक सच्चा व्यक्ति होते हुए भी, कर्मवीर होते हुए भी, बात समझे कि नहीं, उसने गलत का साथ दिया। तो
उसका परिणाम भी गलत होने वाला था, ठीक है ना। तो यहाँ पर कर्ण के पास जो कवच कुंडल था, तो छल से इंद्र भगवान ने क्या किया कि साधु का रूप धर के, ठीक है ना, उसके कवच कुंडल को दान स्वरूप मांगने का प्रयास किए, ठीक है ना। तो उस समय जब जब ये देखो, कर्ण में सबसे बड़ी खूबी क्या थी कि जब वो सूर्य भगवान को जल अर्पित करता था, ठीक है ना, तो उस समय में अगर कोई भी व्यक्ति उससे दान मांग ले, तो उससे जान भी मांगे तो जान भी देने के लिए तैयार होता था। क्यों? इसीलिए तो उसके कर्ण मतलब कि उसको दानवीर कहा जाता है, दानवीर। दानवीर इसी तरह थोड़े कहा जाता है, ठीक है ना। तो उस समय जब ये सूर्य भगवान को जल अर्पित करने वाला होता है, तब तक इंद्र भगवान आते हैं, ठीक है ना, और वेश बदल करके इसे भिक्षा की गुहार लगाते हैं और भिक्षा के रूप में कवच कुंडल मांगते हैं। तो जब जब यहाँ पर इंद्र भगवान आते हैं एक साधु के रूप में, तो यहाँ पर कर्ण उनको प्रणाम करता है। तो कर्ण जब प्रणाम करता है, तो इंद्र जो है ना, वहाँ पर वो दीर्घायु होने का आशीर्वाद नहीं देते, क्योंकि दीर्घायु होने का आशीर्वाद देते तो फिर यहाँ पर फिर वहाँ पर जब आशीर्वाद दे देंगे दीर्घायु होने का, तो फिर मारा नहीं जा सकता था, ठीक है ना। तो इसलिए वो बोलते हैं कि वहाँ पर आशीर्वाद देते हैं कि जो प्रतिष्ठा है, आपका मान है, बात समझे कि नहीं, वो इस पर्वत और इस जो जब तक ये पर्वत और धरती रहता है, तब तक आपका मान और प्रतिष्ठा बना रहेगा, मतलब आपका नाम बना रहेगा, ठीक है ना। लेकिन दीर्घायु होने का आशीर्वाद नहीं देते हैं, क्योंकि अगर वो दे देते हैं आशीर्वाद, तो फिर उसको मारना मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा-सा समझने वाली बात है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है, तो उसको आप लिख सकते हैं घुमा करके, ठीक है ना? तो यहाँ पर कह रहा है क्या कि हर परिस्थिति में धर्म की रक्षा क्यों करनी चाहिए? यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो धर्म कर्तव्य एवं अधिकार का पूरक होता है। जो धर्म होता है ना भाई साहब, वो कर्तव्य एवं अधिकार का पूरक होता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने कर्तव्य एवं अधिकार का प्रयोग करते समय धर्म को सदा ध्यान में रखें। मतलब मनुष्य जो है ना, अगर कोई भी काम कर रहा है या फिर अपने किसी भी तरह के मतलब अपने अधिकार का मांग कर रहा है या अधिकार के लिए लड़ रहा है, तो हमेशा उस मनुष्य को ध्यान रखना चाहिए कि ये जो हमारा मांग है, ये जो हमारा कर्तव्य है, वो धर्म पर आधारित होना चाहिए, अधर्म वाला नहीं होना चाहिए, पाप वाला नहीं होना चाहिए। बस हमें किसी को सताया हुआ, किसी को रुलाया हुआ ऐसा कोई काम नहीं कर दे जिससे किसी को दुख पहुंचे, बस हमें कि नहीं, कोई रोने लगे, किसी को ठेस पहुंचे, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। बात समझे कि नहीं? ये अधर्म का काम हो जाता है। बात समझे कि नहीं? तो ऐसा अगर आप काम करते हैं, तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि हर परिस्थिति में हमें धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। बात समझे कि नहीं? कहा गया है कि कर्म ही धर्म है, मतलब जो भी आप काम करते हैं वही आपका धर्म है। अतः हर परिस्थिति में धर्म की रक्षा होनी चाहिए। धर्म की रक्षा होनी चाहिए ताकि हम अच्छा कर्म सदा करते रहें। बात समझे कि नहीं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा-सा समझने वाली बात है। ठीक है ना? देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि असहिष्णुता, असहिष्णुता का कारण बताएं। असहिष्णुता का कारण क्या है? करे कि स्वार्थपरता असहिष्णुता को जन्म देती है। मतलब मनुष्य के अंदर जो स्वार्थ है ना, वो असहिष्णुता को जन्म देता है। असहिष्णुता का मतलब आपके अंदर इरिटेशन, एक ऐसा आपके अंदर आदत बन जाना, चिड़चिड़ापन वाली आदत, बात समझे कि नहीं? तुरंत से छोटी छोटी बात पर झगड़ा करने लगना, बात समझे कि नहीं, मारपीट कर लेना, इस तरह की बात कहा जा रहा है। हालाँकि इस चैप्टर में तो पूरे विश्व की बात किया जा रहा है, विश्व शांति की बात किया जा रहा है। विश्व में क्यों अशांति है, कैसे शांति लाया जा सकता है, इसके बारे में बात किया जा रहा है। तो स्वार्थपरता जो है, मतलब यहाँ स्वार्थपरता का मतलब ये होता है कि जो हमारे अंदर स्वार्थ की भावना है, बात समझे कि नहीं, वही जो है असहिष्णुता को जन्म देती है। यदि असहिष्णुता रहेगी, तो पृथ्वी पर शांति कहाँ से आएगी? अगर असहिष्णुता यानी हमारे अंदर सहने की क्षमता नहीं होगा, धैर्य रखने की क्षमता नहीं होगा, तो शांति कभी भी स्थापित नहीं किया जा सकता है। ईर्ष्या, द्वेष और घृणा त्याग कर संतोष के द्वारा विश्व शांति की स्थापना की जा सकती है। यानी विश्व शांति स्थापित करने के लिए ईर्ष्या, द्वेष, घृणा इत्यादि को त्यागना पड़ेगा, तभी विश्व शांति हो सकता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है विश्व अशांति का क्या कारण है? तो विश्व अशांति का मुख्य कारण क्या है भाई साहब? कारण जो है द्वेष और असहिष्णुता है, ठीक है ना। तदंतर जातिवाद, धर्मवाद उक्त दो कारणों से पनपे हुए अन्य कारण माने जा सकते हैं। मतलब जो द्वेष असहिष्णुता है ना, वो जातिवाद, धर्मवाद जैसी चीज़ों को भी जन्म दिया है, जो अशांति का भी आज के समय में बहुत बड़ा कारण है। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को मारना, काटना, ठीक है ना, भेदभाव करना, ये बहुत बढ़ चुका है। वही कहा जा रहा है कि अगर शांति रखना है, शांति स्थापित करना है, तो हमें ये सब चीज़ों से ऊपर उठना होगा, ठीक है ना। अभी हमारे अंदर जो है क्या होगा, भाईवाद, बात समझे कि नहीं, भाईचारा जैसी भावना लाना होगा, एक सहयोगवाद लाना होगा अपने अंदर, ताकि एक दूसरे को सहयोग करे और समाज को आगे बढ़ाए और खुद आगे बढ़े। दूसरा, अशांति प्रसारित करने में स्वार्थ
स्वार्थपरक राजनीतिज्ञों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी समाज में मान लीजिए कोई अगर अशांति होता है तो इसमें सबसे बड़ी जो बात होती है वो नेताओं का हाथ होता है, जो अपने धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को भड़काते हैं और वहाँ पर मार करा देते हैं और खुद मौज मस्ती से टाइम काटते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्या कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि विश्व अशांति पाठ 5 वाक्यों में परिचय दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। विश्व अशांति पाठ वो उद्देश्य पूछ सकता है, अशांति कैसे नष्ट होते हैं। कह रहे कि आज विश्व भर में विभिन्न प्रकार के विवाद छिड़े हुए हैं, जिनमें से देशों में आंतरिक और बाह्य अशांति फैली हुई है। देश के अंदर और बाहर दोनों तरह से अशांति फैली हुई है। सीमा, नदी, जल, धर्म, दल इत्यादि को लेकर स्वार्थ प्रेरित होकर असहिष्णु हो गए हैं। मतलब जो लोग हैं या फिर देश हैं एक दूसरे से संसाधन को लेकर के, बात समझे कि नहीं, पैसा को लेकर के, बात समझे कि नहीं, जमीन को लेकर के, नदी जल, इन सभी चीज़ों को लेकर के जो है ना लोग असहिष्णु हो गए हुए हैं और लोगों के बीच जो है कड़वाहट बढ़ते जा रहा है। लोगों के बीच की जो है भेदभाव जैसी भावनाएं जो है वो बढ़ते जा रही है। इसलिए जो समाज में जो है ना अशांति फैलते चला गया, विश्व में अशांति फैलते चला गया। दूसरा क्या है कि इसमें अशांति का वातावरण बना हुआ है। इस समस्या को उठाकर उसके निवारण के लिए इस पाठ के वर्तमान स्थिति का निरूपण किया गया है। मतलब जो विश्व में इन सारी चीज़ों का घटना जो है देखा जा रहा है, इन सभी चीज़ों को उठा करके इस चैप्टर में बताया गया कि कैसे विश्व में अशांति फैला और कैसे इसको शांत किया जा सकता है, कैसे इसको सुधारा जा सकता है। कह रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा क्यों आवश्यक है। देखिए वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है कि ये जो धरती है, ये धरती पर जितने भी लोग हैं, बस समझे कि ये हमारे परिवार के लोग हैं, ये हमारा परिवार है धरती। कह रहे हैं कि एक देश का दूसरे देश के प्रति मैत्री भाव, स्नेह एवं विश्व शांति के लिए वसुधैव कुटुंबकम क्या है, आवश्यकता है। बात समझे कि नहीं, यानी विश्व में शांति बनाने के लिए, विश्व में जो है विश्व के विकास के लिए, विश्व के समृद्धि के लिए ये वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा क्या है, जरूरी है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कर रहा है आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथ की अगर बात कर रहे हैं तो प्रमुख ग्रंथ में याद रखिएगा, यहाँ पर आपको आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथ चरक संहिता, ठीक है ना, चरक के द्वारा, सुश्रुत संहिता, सुश्रुत के द्वारा रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान समाहित है। बस अभी ये सभी के सभी आयुर्वेद के अंदर जो है ना बहुत महत्वपूर्ण लिखे गए किताब है, जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है। अब यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट क्या है भाई साहब, एक और इम्पोर्टेंट थोड़ा सा मार लीजिएगा आप यहाँ पर, गुरु के द्वारा गुरु के द्वारा शास्त्र का क्या लक्ष्य बताया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI है, इसको छूट गया है। कह रहे कि शास्त्र ज्ञान का शासक है। बात समझे कि नहीं, शास्त्र जो होता है ज्ञान का शासक होता है। शास्त्र मनुष्यों के कर्तव्य अकर्तव्य विषयों का सीख देता है। गुरु द्वारा बताया गया शास्त्र का यही लक्ष्य है। मानी शास्त्र का क्या लक्ष्य होता है कि आपके अंदर ज्ञान को भरा जाए, आपके अंदर का जो अंधकार है, आपके अंदर का जो अविश्वास है, अकर्तव्यता है, बात समझे कि नहीं, अधर्म है, उसको खत्म किया जाए, आपके अंदर उजाला फैलाया जाए, आपके अंदर ज्ञान का रोशनी भरा जाए। यही तो शास्त्र का मुख्य उद्देश्य है। दूसरा क्वेश्चन का है कि 6 प्रकार के दोष कौन कौन से हैं, यानी मनुष्य के अंदर जो 6 प्रकार का दोष है वो कौन कौन से है। तो निंद्रा, तंद्रा, आलस्य, दीर्घसूत्रता, भय और क्रोध, इन्हें छोड़कर ऐश्वर्य एवं धन की प्राप्ति हो सकती है। ये 6 प्रकार के दोष है और इसके अगर छोड़ दिया जाए तो मनुष्य को ऐश्वर्य, समृद्धि और उसके विकास का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। वेदांग कितने होंगे, देखिए वेदांग हमारे, वेद की संख्या पूछे 4 गो, वेदांग का संख्या पूछे तो 6 गो। बात समझ नहीं, याद रखना है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात समझ नहीं, याद रखना है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष, 6 गो टोटल इंपॉर्टेंट है। कहे शाक्य के प्रवर्तक कपिल, योग दर्शन के पतंजलि, न्याय दर्शन के गौतम, वैशेषिक दर्शन के कनाद, मीमांस दर्शन के जैमिनी एवं वेदांत दर्शन के प्रवर्तक वाद वदरायन। बात समझे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेदांग कितने तथा उनके प्रवर्तकों एवं शास्त्रों के नाम लिखे, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है क्या, देखिए क्या कर रहा है, कर रहा है क्या, गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये श्लोक है। इसको आपको एग्जाम में पूछा हुआ है 2011 में और इस साल के लिए भी VBI ऐसा लग रहा है। कहकर कवि ने किससे क्या प्रार्थना की है, कवि ने कहा हुआ है, कवि ने देवी माता से प्रार्थना की है कि पिता, माता, भाई, पुत्र, वृत्ति इत्यादि कुछ भी मेरा नहीं है, तुम्हारी
तुम ही मेरी गति हो, मैं सब कुछ से अनभिज्ञ हूँ, मेरा उद्धार करो माता। मतलब ये जो दुनिया में जो भी हम परिवार, जो भी मोह माया में फंसे हुए, ये सब कुछ मेरा नहीं है, जो भी संबंध है मेरा कुछ नहीं है। हे माता, तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो, मैं एक अज्ञानी हूँ, अनभिज्ञ हूँ, मेरा उद्धार करो। तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी अंतिम एक तरह से उद्देश्य हो। बात समझे कि नहीं? दूसरा क्वेश्चन ये कहा जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आई थिंक होना चाहिए, नहीं नहीं और भी एक दो क्वेश्चन बचे हैं। कह रहा है कि भीष्म प्रतिज्ञा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? देखिए, भीष्म प्रतिज्ञा द्वारा कह रहा है क्या, भीष्म द्वारा ली गई प्रतिज्ञा से यह शिक्षा मिलती है कि माता पिता की इच्छाओं को पूर्ति के लिए यथा सामर्थ्य करनी चाहिए। मतलब कह रहा है क्या कि यहाँ पर भीष्म प्रतिज्ञा जो है भाई साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कहानी, आप रामायण में पता होगा कि भीष्म पितामह जो थी, अपने पिता की शादी के लिए वो जीवन भर जो है ब्रह्मचर्य रहने का क्या कर लिए, एक अपना जो है प्रतिज्ञा ले लिए हुए थे, जिसकी वजह से वो जीवन भर शादी नहीं किए। ठीक है ना? क्योंकि उनके पिता को जो है एक जो है, बस समझे कि नहीं, अ, मतलब कि एक जो है रानी पसंद आ गई, जिसकी वजह से उनको शादी, मतलब उनका मन था शादी करने का, लेकिन वो प्रस्ताव रख नहीं पा रहे थे। लेकिन जब उनको पता चला तो वो ब्रह्मचर्य रहने का क्या कर लिए, प्रतिज्ञा कर लिए, जीवन भर ब्रह्मचर्य रहेंगे, मतलब शादी नहीं करेंगे। ठीक है ना? तो वहीं पर कह रहा है क्या कि यहाँ शिक्षा मिलती है कि माता पिता की इच्छाओं को, वो माता पिता की इच्छा को, मतलब पिता की इच्छा को पूर्ति करने के लिए जीवन भर ब्रह्मचर्य रह दिए, इससे बड़ा त्याग क्या होगा? तो वही कहा जा रहा है कि यहाँ राजा शांतनु की इच्छा हुई कि धीवर कन्या सत्यवती से विवाह किए जाए। बात समझे कि नहीं? सत्यवती से विवाह करने के लिए इनका इच्छा होता है, परंतु राजकुमार देवव्रत के रहते यह संभव नहीं हो पा रहा था। देवव्रत ने जैसे ही माता पिता की इच्छा जानी, तत्क्षण आजीवन, उसी समय आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की प्रतिज्ञा कर ली, पिता की इच्छा पूर्ति और पुत्र का कर्तव्य निभाया। बस हम एक नहीं बता रहे हैं कि जब ये पता था इनको, जब पता चला इनको, बस हम एक नहीं, इनका नाम देवव्रत था। जब इनको पता चला कि पिता को ऐसी ऐसी बात है, उनको पसंद आई है कोई औरत, ठीक है ना, सत्यवती नाम की जो लेडीज थी, बात समझे कि नहीं, एक कन्या थी, जब उनको पसंद आई है तो इनको पता चला कि इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे वजह से, तो उन्होंने जीवन भर आजीवन क्या करने के लिए एक प्रण कर लिए कि हम आजीवन क्या है, ये ब्रह्मचर्य रहेंगे। ठीक है ना? और ये राजपाट से हमारा कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि ये सत्यवती थी, ये शर्त रखी हुई थी कि नहीं, बात समझे कि नहीं, आप हमसे ये वादा कीजिए, क्योंकि ये शादी इस बात से नहीं कर रही थी क्योंकि राजा जो बनेगा, इनका बड़ा पुत्र जो है, बात समझ गए, गंगा पुत्र जो है, गंगा का पुत्र थे ये, ठीक है ना, तो गंगा पुत्र जो है बनेगा क्या, देवव्रत ही बनेगा राजा। मेरा बेटा तो छोटा हो जाएगा तो बने नहीं, क्योंकि राजा का बड़ा बेटा राजा बनता है। तो जब ये पता चला तो उसी समय ये आजीवन ब्रह्मचर्य का प्लस ये बोले कि हम कभी भी इस सत्ता पर हम नहीं बैठेंगे। बात समझे कि नहीं? दूसरा ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, करे क्या, जयदेव कवि, अब लास्ट क्वेश्चन है, जयदेव कवि का परिचय लिखिए। जयदेव गीत गोविंद से रचयिता थे। गीत गोविंद का रचयिता कौन है भाई साहब? जयदेव। चोरों ने उनके हाथ पैर काट लिए थे, उनका धन छीन लिया था, परंतु सम्मुख होने पर उन्होंने चोरों को पुनः धन दिया। वे सोचते थे कि चोरी ये धनाभाव में करते हैं। सेवकों से चोरों ने पुनः मिथ्या आचरण किया, जिसे धरती फट गई। सेवकों से चोरों ने पुनः, अच्छा अच्छा, सेवकों से चोरों ने पुनः मिथ्या आचरण किया, धरती फट गई एवं चोर उसमें गिरकर मर गए। इधर जयदेव के हाथ पैर उग गए। जानने पर जयदेव ने चोरों की सदगति के लिए भगवान से प्रार्थना की। मतलब क्या होता है कि जयदेव जो थे ये गीत गोविंद के रचयिता थे, ठीक है ना, कुछ चोरों ने इनको पकड़ के इनका हाथ पैर काट लिया, बात समझ नहीं, फिर भी जयदेव जो है उनके सदगति के लिए, उनके सद्भावना के लिए, उनके प्रगति के लिए क्या करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। और ये बोलते हैं कि भाई साहब इनमें इनकी गलती नहीं है, इनके पास पैसा की कमी है तभी तो ये लोग चोरी कर रहे हैं, ठीक है, नहीं तो ऐसे चोरी कहाँ से करते, ठीक है ना। तो वो जो क्या करते हैं कि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि वहाँ पर जो है जब उनके सामने लाया जाता है चोरों को, तो ये फिर से धन देते हैं, उनको छोड़ देते हैं, ठीक है ना। और वो जब मतलब चोर जब चला जाता है सब, ठीक है ना, तो उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पर जो कुछ सेवक थे इनके, बात समझे कि नहीं, तो उसके साथ भी जो है ना चोर जो है गलत आचरण करते हैं, जिसकी वजह से धरती माता बोली कि भाई साहब ये मानने वाला इंसान नहीं है, सब इससे बड़ा अधर्मी कोई नहीं हो सकता है। तो धरती पुनः फटी और उसी में वो समा गया सब पूरा का पूरा चोर, ठीक है ना। और जो जयदेव थे उनके हाथ पर जो काटा था चोरों ने, उनका हाथ पैर फिर से उगाया, बात समझे कि नहीं, फिर से वो आ गया और वो अच्छे हो गए जयदेव। और जब अच्छे हो गए तो बाद में इनको जब पता चला उनके बारे में, तो भगवान से ये प्रार्थना करने लगे कि भगवान जो है उनके सदगति के लिए, मतलब सदगति दे, बात समझे कि नहीं। तो आई थिंक कि ये वाला जितना भी इम्पोर्टेंट होगा क्वेश्चंस आप लोगों ने देखा, बहुत इम्पोर्टेंट था। अब आपका काम है भाई साहब इसको याद करना, इसको अच्छे ढंग से समझ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।